नमस्कार दोस्तों एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज का अपना पढ़ने का जो महत्वपूर्ण विषय है वह है मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत का इतिहास। इस टॉपिक से दोस्तों या इस विषय से भारत की महत्वपूर्ण एग्जाम्स जैसे एसएससी एग्जाम्स लेती है, आरआरबी एग्जाम्स लेती है, उनमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान लेवल पर जो एग्जाम्स होती है, आरपीएससी की एग्जाम्स होती है, राजस्थान एसआई की जो एग्जाम्स होती है, अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम्स करवाता है, पटवार की एग्जाम होती है, राजस्थान पुलिस की एग्जाम होती है, सभी प्रकार की कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के आज हम जिन महत्वपूर्ण कंटेंट की बात करने जा रहे हैं वो इस प्रकार है। आइए दोस्तों ध्यान से पढ़िए। देखो दोस्तों, अपन आज बात करने जा रहे हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 18 मार्च 1919 को। रॉलेट एक्ट के उपनाम क्या क्या हैं? रॉलेट एक्ट को दोस्तों अंधा कानून कहा जाता है, इसे काला कानून भी कहा जाता है, इसे आतंकवादी कानून भी कहा जाता है। मोतीलाल नेहरू ने तो दोस्तों इसे बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा है। क्वेश्चन पूछा जाता है बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। और ऐसा रॉलेट एक्ट को किसने कहा है? मोतीलाल नेहरू ने कहा है। ऐसा क्यों कहा है? इतने नकारात्मक नाम आखिरकार है क्यों इस रॉलेट एक्ट के? रॉलेट एक्ट की दोस्तों कार्यशैली ही इस प्रकार थी और ब्रिटिश सरकार के द्वारा आतंकवाद अपराध अधिनियम के तहत इस कानून को लागू क्यों किया था, इसका भी दोस्तों नकारात्मक कारण था। भारत दोस्तों राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा था, आजादी लेने की तरफ बढ़ रहा था, तो ब्रिटिश सरकार को यह चिंता सता रही थी कि यदि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां ऐसे ही बढ़ती रही तो भारत जल्द ही आजाद हो जाएगा और हमें भारत से अपनी सत्ता छोड़नी पड़ेगी। तो अंग्रेजी सरकार ने दोस्तों यह कानून लागू किया, रॉलेट एक्ट। और रॉलेट एक्ट के तहत किसी भी भारतीय व्यक्ति को केवल क्रांतिकारी होने के संदेह पर या शक के आधार पर ही गिरफ्तार करके दोस्तों जेल में डाल दिया जाता था और ऐसे व्यक्ति को जेल से रिहा करने के लिए किसी प्रकार की अपील और दलील की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो दोस्तों इसी प्रकार इस रॉलेट एक्ट से बहुत सारे भारतीयों को दोस्तों उठाकर जेल में डाल दिया गया था। उन्हें कई प्रकार की यातनाएं दी गई थी, कई प्रकार से दंडित किया गया था, अमानवीय व्यवहार किया गया था। उस समय के दोस्तों दो लोकप्रिय नेता थे, एक का तो नाम था डॉक्टर सतपाल और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जैसे नेताओं को इस कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया और भारत में बढ़ रही राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने की कोशिश की गई। तो दोस्तों ऐसे लोकप्रिय नेताओं को और भी जो निर्दोष भारतीय हैं उनको गिरफ्तार किया गया, तो उन्हें रिहा करने के लिए इस रॉलेट एक्ट का दोस्तों पूरे भारत में विरोध होने लगा, जगह जगह जनसभाएं होने लगी। तो ऐसी एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था दोस्तों जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग दोस्तों पंजाब के अमृतसर में स्थित है। अमृतसर किसके लिए जाना जाता है? अमृतसर दोस्तों पूरे भारत में स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेंपल के लिए जाना जाता है कि भारत में स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेंपल कहां स्थित है? अमृतसर पंजाब में। और यह स्वर्ण मंदिर बनवाया किसने था दोस्तों? सिख धर्म में जो 10 गुरु हुए हैं उनमें से जो चौथे गुरु थे दोस्तों रामदास, उन्होंने दोस्तों अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर। जलियांवाला बाग दोस्तों था किनका? ये एक जल्ली नामक व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? ये दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस समय दोस्तों वैसाखी का दिन था, यानी जलियांवाला बाग में लोग एकत्रित हुए थे। केवल रॉलेट एक्ट को समाप्त करने की बात पर चर्चा करने के लिए एकत्रित नहीं हुए थे, और भी बहुत सारे उद्देश्य थे, जैसा कि वैसाखी पर्व की तैयारियां करना, रॉलेट एक्ट को समाप्त करना, इस एक्ट के तहत जिन निर्दोष भारतीयों को गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा करवाया जाए। तो दोस्तों ये एक पॉजिटिव सम्मेलन था, यहां पर किसी प्रकार की हिंसा का कोई सहारा नहीं लिया गया। लेकिन जो हंसराज नामक गद्दार भारतीय था ना, ये गया दोस्तों अंग्रेजों के पास में और जनरल डायर को दोस्तों एक सूचना पहुंचाई जिसमें इन लोगों को गलत तरीके से इसने पेश किया। इसने कहा कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जलियांवाला बाग में एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों जनरल डायर एक बड़ी सेना लेकर इस अमृतसर में पहुंच जाता है, इस जलियांवाला बाग में, और वहां के लोगों से बिना कोई बातचीत किए दोस्तों अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दे देता है। कौन? जनरल डायर। और सैनिकों के द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने से, गोलियां चलाने से दोस्तों हजारों की संख्या में दोस्तों निर्दोष भारतीय लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर इस जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था दोस्तों हंटर कमेटी। क्या नाम था? हंटर कमेटी। हंटर कमेटी का अध्यक्ष दोस्तों जीसी हंटर था। हंटर कमेटी का अध्यक्ष जीसी हंटर था और इस कमेटी के अनुसार 379 भारतीय लोग मारे गए।
लेकिन कांग्रेस के अनुसार दोस्तों हजारों भारतीय लोग मारे गए। कांग्रेस की तरफ से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई, उसने ये कहा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में हजारों निर्दोष भारतीयों की हत्याएं हो गई। हंटर कमेटी ने क्या किया दोस्तों? हंटर कमेटी ने दोस्तों जनरल डायर जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसे निर्दोष घोषित कर दिया गया, इसे दोष मुक्त कर दिया। जनरल डायर को भारत से तो सेना से निकाल दिया गया, लेकिन ब्रिटेन में जाने के बाद में उनके लिए चंदा एकत्रित किया गया। उस समय लगभग 2600 पाउंड की राशि एकत्रित करके जनरल डायर की आर्थिक मदद की गई, यानी इसे रातों रात अमीर बना दिया गया। और जनरल डायर को दोस्तों अंग्रेजी साम्राज्य का शेर, रक्षक, संरक्षक आदि नामों से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों ये जो सम्मान वगैरह ये है ना, ये इस उधम सिंह को रास नहीं आए। उधम सिंह दोस्तों पंजाब के ही थे, भगत सिंह के परिवार से ही संबंध है इनका, प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों ये जो उधम सिंह थे, जनरल डायर को मारने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए, यानी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने के लिए इंग्लैंड पहुंच गए। और एक दिन दोस्तों 13 मार्च 1940 के दिन उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी और इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लिया। महात्मा गांधी ने, देखो दोस्तों ये जो हंटर कमेटी थी, इस हंटर कमेटी को महात्मा गांधी ने क्या कहा है? पन्ने दर पन्ने लीपापोती। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हंटर कमेटी को पन्ने दर पन्ने लीपापोती किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के कारण देखो दोस्तों देश में क्या हुआ, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण ब्रिटिश सरकार की भारत सहित पूरी दुनिया में दोस्तों निंदा हुई, किरकिरी हुई। और इस रॉलेट एक्ट का दोस्तों बड़े स्तर पर भारत में विरोध किया गया। भारत के जो बड़े बड़े नेता थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने सर या नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज ने दोस्तों राय बहादुर की उपाधि वापस अंग्रेजी सरकार को लौटा दी। महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों अंग्रेजों को लौटा दी। किसानों ने टैक्स देने के लिए मना कर दिया। तो अंग्रेजी सरकार ने दोस्तों इस व्यवस्था पर कंट्रोल करने के लिए, इस पर वापस नियंत्रण स्थापित करने के लिए अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया, यानी सैनिक शासन लगा दिया। तो ये था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट। यहां से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।